अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें। सबसे पहली खबर एक इंडिया की आपको बता दें, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाली खबर है। 31 जुलाई की सुबह जयपुर से मुंबई जाने वाली जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरपीएफ का एक कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह है, उसने सबसे पहले अपने एक साथी, एक सीनियर अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद 3 और मुसलमानों को उसने गोली मारा, जिससे उनकी मौत हो गई। एक वीडियो क्लिप इसकी वायरल हो रही है, जिसमें देखा गया कि एक बंदे को उसने गोली मारी हुई है और वो ज़मीन पर तड़प रहा है और वहाँ पर ये खड़ा हुआ है और बोल रहा है कि इंडिया के अंदर रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना है और ठाकरे को वोट देना है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों इंडिया के अंदर नफ़रत कुछ ज़्यादा फैल चुकी है। हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर ज़्यादा होने लगा है। जबकि अगर हम अरब देशों की बात करें या हम कुवैत की बात करें तो कुवैत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी जगह पर काम करते हैं। कोई दुख मुसीबत होती है तो सब एक साथ रहते हैं, चाहे वो फिर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अगर अगर हम वहीं पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। आज से 10-15 साल 20 साल पहले इंडिया के अंदर भी इंसानियत थी, लोग एक दूसरे को मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, हिंदू मुस्लिम नहीं था। लेकिन आज इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह की घटना सामने आती रहती है। आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि आप लोग कोशिश यही करें, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक होकर रहें, इंसान इंसान बनकर ज़िंदा रहें, इंसान बनकर ज़िंदगी जिएं, न कि हिंदू मुस्लिम बनकर ज़िंदगी जिएं। अगली अपडेट यह है कि कुवैत फरवानिया पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 ऐसे लोग हैं जो नकली मेडिकल क्लिनिक चला रहे थे और नकली दवाइयां वगैरह बेच रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि जलेबल शोक इलाके से एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था, धोखाधड़ी कर रहा था। इसके साथ ही 2 और बंदों को जहरा के एक अपार्टमेंट में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जहां इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत एमओआई को एक रिपोर्ट मिली, जिसमें बताया गया है कि एक 31 साला नेपाली बंदा मंगप के एक अपार्टमेंट के अंदर मुर्दे हालत में पाया गया है, यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया है। इसकी लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। अब जांच की जाएगी कि आखिर इसने खुदकुशी की है या इसको किसी ने मारा है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत एमओआई की टीम ने कई इलाकों में एक ट्रैफिक अभियान चलाया, जिसके नतीजे में 24,508 ट्रैफिक अलग अलग खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई हैं। 103 से ज़्यादा गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। बाकी अलग अलग केस में और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। दोस्तों ये थी आज की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।